आप जानते हैं, एक ऐसा संत जिसकी भक्ति ने भगवान को भी ऋणी बना दिया। एक भक्त ऐसा भी था जिसकी लिखी हुई हुंडी भगवान ने खुद चुकाई। जहाँ भक्ति मानवता बन जाए तो वही नरसिंह मेहता है। आज हम उन्हीं की जीवनी और रचनाओं पर थोड़े विस्तार से जानते हैं। गुजरात की पावन धरा पर जूनागढ़ में जन्मे नरसिंह मेहता, जिनका नाम नारसिंह मेहता था, केवल एक कवि नहीं बल्कि कृष्ण भक्ति के उस परम भाव के प्रतीक है जहाँ भक्त और भगवान के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। 15वीं शताब्दी के इस महान संत ने अपनी रचनाओं से न केवल गुजराती साहित्य को समृद्ध किया बल्कि समाज को मानवीय मूल्यों का सच्चा पाठ भी पढ़ाया। नरसिंह मेहता जी का जन्म भावनगर जिले के तलाजा गांव में एक नागर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद वे अपने भाई भाभी के साथ रहने लगे। कहा जाता है कि वे बचपन में गूंगे थे, लेकिन एक साधु के आशीर्वाद से उनकी वाणी खुली और उनके मुख से राधे कृष्ण का नाम निकला। नरसिंह का जीवन संघर्षों से भरा था। उनकी भाभी अक्सर उन्हें ताने मारती थी। एक बार उनकी भाभी की कड़वी बातों से दुखी होकर वे जंगल में चले गए और वहां एक पुराने शिव मंदिर में 7 दिनों तक तपस्या की। मान्यता है कि भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें साक्षात श्री कृष्ण की रासलीला के दर्शन कराए। इस अलौकिक अनुभव ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और वे पूर्णतः कृष्ण के रंग में रंग गए। नरसिंह मेहता की भक्ति सख्य भाव और माधुर्य भाव की थी। वे कृष्ण को अपना मित्र और सर्वस्व मानते थे। उनके जीवन से जुड़ी कई कथाएं प्रसिद्ध है जहाँ स्वयं भगवान ने अपने भक्त की लाज रखी। उनमें से एक कथा है कुंवरबाई का मामेरा। जब नरसिंह की बेटी के ससुराल वालों ने बड़ी मांग रखी, तब निर्धन नरसिंह के पास देने को कुछ भी नहीं था। तब स्वयं श्री कृष्ण ने सांवल सा सेठ बनकर उनकी लाज बचाई। दूसरी कथा है हुंडी कथा यानी सच्ची हकीकत। जब नरसिंह ने द्वारका के लिए एक हुंडी यानी चेक लिखी तो भगवान ने उसे भी स्वीकार किया। नरसिंह मेहता ने लगभग 750 से अधिक पदों की रचना की। उनकी रचनाओं को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। आत्मा पर यानी ऑटोबायोग्राफिकल, जैसे सामलदास नो विवाह, कुंवरबाई नु मामेरू, हुंडी और हार। इनमें इनके व्यक्तिगत जीवन के अनुभव और ईश्वरीय कृपा का वर्णन है। उनकी रचनाओं का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है भक्ति पर यानी डिवोशनल रचनाएं। इनमें प्रभातियां, सुबह गाए जाने वाले भजन सबसे प्रसिद्ध है। उनकी सबसे महान रचना वैष्णव जन तो है। इस रचना में उन्होंने एक सच्चे श्री कृष्ण भक्त मनुष्य के लक्षण बताए हैं। इस रचना को आज थोड़े विस्तार से जानते हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान ना आने रे। यानी सच्चा भक्त मतलब वैष्णव वही है जो दूसरे व्यक्ति की पीड़ा और दुख को महसूस कर सके। वह दूसरों के कष्ट दूर करने के लिए उपकार तो करता है, लेकिन उसके बदले में अपने मन में कभी अहंकार या अभिमान नहीं आने देता कि उसने किसी की मदद की है। सकल लोक मां कहुने वंदे, निंदा न करे के निरे, वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। मतलब वह संसार में सभी का सम्मान करता है और किसी की भी बुराई या निंदा नहीं करता। उसकी वाणी, उसका चरित्र और उसका मन हमेशा स्थिर और शुद्ध रहता है। नरसिंह जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जन्म देने वाली माता धन्य है। इसी रचना में आगे वो कहते हैं, समदृष्टि ने कृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेने मातरे, जीवात की असत्य न बोले, परधन नाव झाले हाथ रे। यानी सच्चा भक्त वह है जिसकी दृष्टि में सब समान हो यानी समदृष्टि, और जिनमें अपनी सांसारिक इच्छाओं यानी तृष्णा का त्याग कर दिया हो। वह पराई स्त्री को माता के समान मानता है। उसकी जिह्वा यानी जीभ कभी झूठ नहीं बोलती और वह पराये धन को हाथ तक नहीं लगाता।
नरसिंह जी आगे कहते हैं, मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे, राम नाम शु ताली लागी, सकल तीर्थ तेना मन मारे। अर्थात जिसे सांसारिक मोह माया प्रभावित नहीं करती और जिसके मन में ईश्वर के प्रति दृढ़ वैराग्य है, जो हमेशा राम नाम की धुन में लीन रहता है। नरसिंह जी मानते हैं कि ऐसे पवित्र व्यक्ति के शरीर में ही दुनिया के सारे तीर्थ समाहित होते हैं। संत शिरोमणि नरसिंह मेहता कहते हैं, वह व्यक्ति जो सच्चा कृष्ण भक्त होता है वो लोभ और कपट से कोसों दूर है, और जिसने अपनी काम वासनाओं तथा क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। संत नरसिंह मेहता अंत में कहते हैं, लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे, भणे नरसैयो तनु दर्शन करता, कुल एको तेर तार्या रे। ऐसे वैष्णव के दर्शन मात्र से ही मनुष्य की 71 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। संत नरसिंह मेहता जी ने इस भजन के माध्यम से धर्म को कर्मकांडों से बाहर निकालकर मानवता से जोड़ दिया। उनके अनुसार तिलक लगाने या माला जपने से ज्यादा जरूरी है एक अच्छा इंसान बनना और दूसरों के प्रति करुणा रखना। यानी वो माला जपना या तिलक लगाने के विरुद्ध नहीं थे, लेकिन उससे भी प्रभावी और उससे भी महत्वपूर्ण कृष्ण भक्ति इंसान ने इंसान से इंसानियत से ही बर्ताव करने में होती है। यही उनकी सीख है। संत नरसिंह की रचनाओं में प्रभातिया का विशेष स्थान है। झुलना चंद में लिखे गए उनके ये पद आज भी गुजरात के घरों घरों में सुबह सुबह सुनाई देते हैं। उनकी भाषा सरल, मर्मस्पर्शी और सीधे हृदय को छूने वाली है। उनकी कविता में अद्वैतवाद की झलक भी मिलती है, जहाँ वे आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात करते हैं। संत नरसिंह मेहता ने सिद्ध किया कि भक्ति केवल मंदिरों में मूर्ति पूजा नहीं, बल्कि मानवता की सेवा और अहंकार का त्याग है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि यदि भक्ति में सच्चाई हो तो स्वयं ईश्वर को भक्त के अधीन होना पड़ता है। वे आज भी अपने अमर रचनाओं के माध्यम से करोड़ों भक्तों के हृदयों में प्रकाशित है। अगर यह शब्द आपके दिलों में छू गए तो समझना वर्ड्स वाइब्स आपका ही चैनल है।